अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अगर आपका नाम भी या फिर वेटिंग लिस्ट में है बीए, बीएससी, बीकॉम और जितने भी डिपार्टमेंटल टेस्ट होते हैं एमयू में, अगर आपकी वेटिंग या फिर सिलेक्शन हुआ है तो उसका काउंसलिंग शेड्यूल आ चुका है। यानी अब आप एमयू में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिंपली आपको एमयू कंट्रोलर की वेबसाइट पे आना होगा। यहाँ पे नोटिस एंड अपडेट में आपको देखने को मिल जाएगा काउंसलिंग कम एडमिशन शेड्यूल। बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएससी एग्रीकल्चर और जितने भी डिपार्टमेंटल टेस्ट होते हैं एमयू में, उन सब का काउंसलिंग शेड्यूल एक साथ यहाँ पे अपलोड कर दिया है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पूरा काउंसलिंग शेड्यूल जो है वो ओपन हो जाएगा। कहाँ पे इसकी काउंसलिंग होगी और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होंगे काउंसलिंग के टाइम पे, वो भी इसी वीडियो में आपको बताएंगे। तो ये काउंसलिंग हो गया है। कौन कौन से कोर्स की काउंसलिंग हो रही है वो एक बार ध्यान से देख लिए। सबसे पहले तो बीए, बीएससी, बीकॉम और बीएससी एग्रीकल्चर, इनकी काउंसलिंग होगी। बाकी आपके एमएससी है, एमएससी के जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, एमए, एमबीए, बीवीए, पीजी डिप्लोमा, मास कम्युनिकेशन से आपका एमकॉम, बीबीए, उसके बाद एमटेक के हैं यहाँ पे आपके एमए, एमएससी, जितना भी आप इसे एक बार पढ़ लीजिएगा। तो अगर आपका भी इसमें कोर्स है तो आप इसके लिए काउंसलिंग कर सकते हैं। उसी तरीके से बीए सुन्नीथोलॉजी, बीए शियाथोलॉजी, एमए सुन्नी, एमए शिया और एमएड, बीएड, सबकी यहाँ पे काउंसलिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। उसके बाद आपको ये काउंसलिंग करनी कब से है, तो यहाँ पे जो काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है वो 8 जुलाई से और 10 जुलाई, 3 दिन का टाइम मिलेगा। इसमें आपको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, रजिस्ट्रेशन करना है। अगर कोई चॉइस होगी तो वो आपको चॉइस यहाँ पे फिल करना होगा। उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। 10 जुलाई के बाद 11 जुलाई से 13 जुलाई तक 3 दिन का टाइम लेंगे। ये लोग आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेंगे। सब कुछ ऑनलाइन होगा, कुछ भी ऑफलाइन इसमें नहीं करना है आपको। उसके बाद अगर आपके डॉक्यूमेंट सही होते हैं तो फिर इसमें आपका वेरीफाई कर दिया जाएगा और आपके पोर्टल पे जहाँ पे आप काउंसलिंग करेंगे वहाँ पे लिख के आ जाएगा वेरीफाई। लेकिन बाई चांस अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट ऐसे लगा दिया जिसमें कमी थी, कोई मिस्टेक थी, तो वो डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद ऐसा नहीं है कि आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। एक दिन का टाइम आपको और दिया जाएगा कि वो डॉक्यूमेंट को सही करके आप वापस से अपलोड कर सकते हैं 15 जुलाई को। उसके बाद 16 जुलाई को वापस से ये लोग वेरीफाई करेंगे कि आपने सही डॉक्यूमेंट सबमिट किया है या फिर नहीं। अगर वो सही होगा तो वहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा और फिर आप एलिजिबल हो जाएंगे फर्म लिस्ट के लिए। अगर आपका सिलेक्टेड लिस्ट में नाम होगा तो 17 जुलाई को देखने को मिल जाएगा, या फिर अगर आपकी वेटिंग भी क्लियर हो जाएगी तो भी आपको 17 या 18 जुलाई को आपकी फर्स्ट फर्म लिस्ट में नाम आ जाएगा। लेकिन अगर आपकी वेटिंग ज़्यादा थी और क्लियर नहीं हो पाया तब आपको और वेट करना होगा। जिसका भी फर्स्ट फर्म लिस्ट में नाम है यानी उसका कंफर्म सिलेक्शन हो चुका है, अब उसको 19 जुलाई से 21 जुलाई 3 दिन का टाइम दिया गया है फ़ीस पे करने के लिए। उसकी फ़ीस पोर्टल पे लिख के आएगी, जितनी फ़ीस पोर्टल पे लिख के आएगी उतनी ही फ़ीस आपको यहाँ पे ऑनलाइन पे करना होगा। काउंसलिंग की कोई भी फ़ीस नहीं है, ये फ्री हो रही है, तो आप खुद से भी कर सकते हैं और किसी से करवा भी सकते हैं इसमें। उसके बाद 22 जुलाई को एक दिन का टाइम और दिया गया है। अगर आप जो है किसी वजह से फ़ीस पे नहीं कर पाते हैं तो 22 जुलाई को आप फ़ीस पे कर सकते हैं। इसमें कुछ एक्स्ट्रा फ़ाइन आपको इसमें देना होगा। लेकिन अगर आप 22 जुलाई के बाद भी फ़ी नहीं पे करते हैं और आपका फर्स्ट फर्म लिस्ट में नाम था, तब आपका एडमिशन रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको फिर एडमिशन नहीं दिया जाएगा। जिसका भी फर्स्ट फर्म लिस्ट में नाम नहीं होगा वो एलिजिबल होगा, यानी वो सेकंड राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। कुछ भी आपको इसमें नहीं करना होगा, दोबारा से रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, दोबारा से डॉक्यूमेंट भी अपलोड नहीं करने, सिर्फ आपको वेट करना है 29 जुलाई का। 29 जुलाई को ऑटोमेटिकली यहाँ पे लिस्ट आएगी सेकंड फर्म लिस्ट। उसमें अगर आपकी वेटिंग क्लियर हो जाएगी तो आपका लिस्ट में नाम हो जाएगा। सेम प्रोसेस रहेगा, आपको फ़ीस पे करनी है। अगर आपकी वेटिंग क्लियर नहीं होती है तब आपको थर्ड राउंड के लिए वेट करना होगा। थर्ड राउंड में फिर इस तरीके से रहेगा 2 अगस्त को यहाँ पे, और कुछ भी आपको नहीं करना है, डायरेक्ट थर्ड फर्म लिस्ट में आ जाना है। 7 अगस्त को यहाँ पे थर्ड फर्म लिस्ट शो की जाएगी। उसमें अगर आपका नाम रहता है तो आप इसमें फ़ीस पे कर सकते हैं थर्ड फर्म लिस्ट के लिए। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे। तो यहाँ पे जितने भी कोर्स हैं ये बैचलर हैं या फिर मास्टर हैं। तो जितने भी बैचलर डिग्री के कोर्स हैं उसमें आपको 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और बस ये 2 चीज़ें सबमिट करना है। फ़ोटो सिग्नेचर सबके लिए कॉमन है, फ़ोटो भी लगाना है, सिग्नेचर भी लगाना है। 10th 12th की मार्कशीट लगानी है, बैचलर डिग्री के जितने भी कोर्सेज हैं, और कुछ भी नहीं लगाना है। उसके बाद अगर मास्टर्स की आप काउंसलिंग करेंगे तो आपको 10th की, 12th की और बैचलर डिग्री के जितने भी आपके सेमेस्टर हैं सारे सेमेस्टर की यहाँ पे आपको मार्कशीट अपलोड करनी होगी। अगर आपके मार्कशीट के बैक साइड पे कुछ लिखा हुआ है तो उसको भी आपको अपलोड करना होगा PDF फॉर्म में। और अगर आपके पीछे मार्कशीट के पीछे ब्लैंक है तो आप उसको छोड़ सकते हैं, खाली फ्रंट साइड का यहाँ पे अपलोड करना है। तो ये डॉक्यूमेंट्स है, बाकी और कोई भी डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन नहीं लगाना है, ना ही थंब इम्प्रेशन, ना आधार कार्ड, ना फिर आपकी TC, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, कुछ भी इसमें नहीं लगाना है। सिर्फ और सिर्फ आपको फ़ोटो सिग्नेचर, मार्कशीट, ये सब आपको अपलोड करना होगा। और अगर आपकी कोई स्पेशल कैटेगरी है, फॉर एग्जांपल
ओबीसी कैटेगरी या CAC कोई भी स्पेशल कैटेगरी में अगर आपका नाम आया है तो आप उसको भी अपलोड करना कंपलसरी होगा। तो ये सब आपके डॉक्यूमेंट से। अब बात करते हैं कहाँ पे आपको काउंसलिंग करनी है। तो वापस आपको MU कंट्रोलर की वेबसाइट पे आ जाना है। जैसे ही आप MU कंट्रोलर सर्च करेंगे तो आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इस वेबसाइट में सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा फीचर्ड, इस पर आपको क्लिक करना है। ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, ईमेल और पासवर्ड डालने का। तो अभी आपको नहीं करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू हेयर, क्योंकि अभी आप पहली बार काउंसलिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको साइनअप पे क्लिक करना होगा। अगर आप साइनअप ऑलरेडी कर चुके हैं तो यहाँ पे सिंपली आपको ईमेल और पासवर्ड डाल के लॉगिन पे क्लिक करना होगा। तो हम लोग अभी फर्स्ट टाइम है, न्यू साइनअप पे क्लिक करेंगे और रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ डाल के सबमिट पे क्लिक करेंगे। फिर आपसे आपका ईमेल और फ़ोन नंबर वेरीफाई करना होगा, पासवर्ड डालना होगा और यहाँ पे आपको सबमिट करना होगा। तो आप अकाउंट इस पर क्रिएट कर लेंगे। फिर उसके बाद आप यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे। सेम ईमेल और पासवर्ड डाल के आपको लॉगिन पे क्लिक करके अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। कैसे काउंसलिंग करनी है इसकी ऑलरेडी वीडियो यूट्यूब पे डाल दिया है 2024 के प्रोसेस से, तो आप उसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। और अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं।